हेलो बच्चों, मेरा नाम ओमवीर जिंदाल और हम लोग पढ़ा करते हैं फिजिक्स। बच्चों फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ध्यान दे मेरी बात पे। मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन की बात की, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और उस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं अब उनको डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि आपको बड़े ध्यान से समझना है कि डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है प्रोजेक्टाइल में, राइट। तो हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस पूरे पार्ट को, राइट। तो आप पॉज करिएगा और स्टार्ट करिएगा सॉल्व करना। नहीं हुआ तो मैं करूंगा। चलिए मैं पढ़ रहा हूं इसे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के ऊपर से प्रोजेक्ट किया गया। देखो मेरा जो मैं जो क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, इसका लिखने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले, उसकी स्टेटमेंट का सामना हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट देखेंगे, समझेंगे कि क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, तो फिर आपको पता लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। मैं पे डायरेक्ट आपको वैल्यूज बता दूं, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना हो, तो उसमें आप स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। स्टेटमेंट का आपके समझ नहीं आ पाएगी कि स्टेटमेंट को कैसे डील करना होता है। इसलिए मैं पूरी स्टेटमेंट यहां बोर्ड पे लिखता हूं। तो वो कहता है ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ एन हॉरिजॉन्टल बेस, एक बेस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल बेस से एक जगह से वो उसको ग्रेजिंग, उससे जस्ट ऐसे चिपटते हुए उसको वो ऊपर फेंकता है, वर्टेक्स फॉल ऑन द अदर एंड, और वो जाके टच होते हुए उस ट्रायंगल के ऊपर वाले पार्ट को दूसरे पॉइंट पे जाके टकराती है, राइट। फिर वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा बी द बेस एंगल्स एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा और बीटा वो आपके बेस एंगल है और थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो कहता है कि प्रूव करके बताइए ये चीज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट कर दें। चलिए, उसने कहा एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और उसने इस पे प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल वन एंड से स्टार्ट किया उसने प्रोजेक्शन, और यहां से मान लीजिए यहां से ऐसे स्टार्ट किया प्रोजेक्शन, और दूसरे एंड पे जाके प्रोजेक्शन गिरा, राइट। ऐसे दूसरे एंड पे जाके वो गिरा, राइट। अब यहां से तो वो इस एंड पे जाके गिरता है, तो उसने कहा अगर मान लीजिए ये मैं इसका वर्टिकल लेता हूं, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये इसका एंगल अल्फा, ये पूरा एंगल इसका थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से उसने प्रोजेक्ट किया गया, और ये एंगल आपका बीटा, और यहां से ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज P, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन x एक्सिस x एंड इन y एक्सिस y, राइट। इफ दिस इज द टोटल रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, राइट, देन व्हाट इज दिस, लेट अस से दिस इज x, क्योंकि हमने यहां पे माना इसको x को, तो बचा हुआ कौन, बचा हुआ r माइनस x। यहां तक की नॉलेज मैंने आपको दे दी, राइट। इसके बाद अब हम आगे आते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। यार उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पता होना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये वाला पॉइंट यहां पे डाल दिया और फिर पूछा कि थीटास के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर ऐसा वो पूछता है तो फिर आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पता है क्या, याद है क्या बच्चों क्या होती है, सोचो। नहीं, चलो मैं बताता हूं। याद रखना था वो x tan थीटा है ना, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ gx स्क्वायर अपॉन, क्लियर है ना, u स्क्वायर, यहां से u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन था। इससे हम लोग डील किया करते थे कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट के प्रोजेक्शन को, और हमने उसको प्रोजेक्ट किया, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे। एक और इक्वेशन थी, वो काफी यूजफुल हमारे लिए मानी जा रही थी, जिसको मैंने बार बार आपको बताया था, इसको दिमाग में रखना, समझ लेना पक्का, ये वो थी ये, राइट। तो ये वाली इक्वेशन अगर आपके माइंड में है तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन ये वाली थी सारी की सारी, मैंने इनको हटाया और अब मैं एक खेल पे आता हूं डायरेक्ट, क्या क्या हमें चीजें पता होनी चाहिए। एक्चुअली सेकंड वाली मैंने क्यों चुनी, क्योंकि उसमें tan थीटा आता है, राइट, और यहां पे हम लोगों को थीटा के साथ रिलेशन निकालना है, वो भी tan में, तो इसलिए सेकंड वाली इक्वेशन कारगर होगी अपने लिए। पहले मैं tan अल्फा और बीटा की बात करता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा tan अल्फा प्लस tan बीटा दैट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से, यानी कि इस ट्रायंगल से, इस डायग्राम से क्या होगा, यहां से tan अल्फा कौन आया, तो ये पूरा, ये कौन है, ये y है, तो ये आया y बाय बेस कौन x, दैट इज tan अल्फा, ये ट्रायंगल मैंने लिया। tan बीटा क्या आया, प्लस बीटा की बात की तो क्या हुआ, y अपॉन दैट बेस r माइनस x, क्लियर है। इनका एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे, कर लोगे ना, तुम लोग नहीं कर पाओगे।
चलो भाई मैं कर देता हूं y इंटू आर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई बाय एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन x r माइनस एक्स। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं वाई आर माइनस एक्स वाई से, एक्स वाई कैंसिल, वाई आर बाय दैट, तो ये यहां से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इनका जो रिजल्ट बनता है दैट रिजल्ट इज व्हाट, यहां से कैंसिल हो जाएंगे, वाई आर बचेगा, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, तो वाई अपॉन एक्स ऐसा लिख रहा हूं मैं इसको सेपरेट सेपरेट, इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू आर बाय आर माइनस एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आता है किसका, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का। अगर मैं टेन थीटा को ये वाली चीज प्रूव कर पाता हूं, अगर मैं थीटा को ये वाली चीज प्रूव कर पाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि बस हम इनको क्या कर देंगे, फिर डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। मैं स्क्रीन चेक करता हूं, पूरा आपको दिखाई दे रहा है नहीं, थोड़ा सा इशू है बट चलो कोई बात नहीं। अब मुझे यहां से इसको टेन थीटा को प्रूव करना है। मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट को हटा लेता हूं, क्वेश्चन को मैं भी हटा रहा हूं बच्चों, है ना, आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना है, हमें टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना था, दैट्स इट। बाकी उसने बताया, जो भी बोला था उसको हमने यूज करके डायग्राम बना लिया है। जस्ट उसने डायग्राम के लिए बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि अल्फा ट्रायंगल का एक एंगल है, बीटा दूसरा एंगल है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये सारी जानकारी उसने दी थी उसमें। अब टेन थीटा की बारी आती है। टेन थीटा किसके बराबर होगा भाई, टेन थीटा हमें निकालना है। यहां लिखता हूं मैं, टेन थीटा किसके बराबर आएगा। अब जरूरत है हमें उस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को यूज करने की। क्या थी वो इक्वेशन, वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। बच्चों याद रखना इस बात को, ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, ये यूजफुल है, ध्यान दे मेरी बात पे। अब यहां से मुझे टेन थीटा निकालना है, बहुत आसान है। टेन थीटा को मैं इधर ही रख लेता हूं, बाकी सबको उधर दूसरी तरफ वाई तरफ ले जाता हूं मैं। तो क्या है, यहां से एक्स नीचे चला गया, इसके वाई बाय एक्स। ठीक है भाई, एक्स इसके नीचे चला गया, यहां से क्या आर वन जा आर माइनस एक्स बाय आर, यहां से क्या रिजल्ट बन गया, ये आर माइनस एक्स बाय आर। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, आर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इसके, और नीचे क्या जाएगा, आर माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स इंटू यहां से आर अपॉन आर माइनस एक्स, वाई बाय एक्स इंटू आर माइनस आर अपॉन आर माइनस एक्स। यार ये तो दोनों सेम है ना, तो खेल बन गया, खेल बन गया। बहुत बहुत ये वाला रिजल्ट हमें यूज करना था, बहुत आसान लगा, और हमने कह दिया कि इसके बेसिस पर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। भाई साहब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ध्यान से इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने पढ़ाया था, अगर वो लेक्चर आपने बड़े ढंग से समझा, क्योंकि मैंने वहां पर हर एक बारीक चीज को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, वो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप ये बहुत इजीली एकदम ऐसे चुटकियों में कर पाओगे। राइट, तो आप इसे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको करना है वो करें। उसके बाद फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं इससे रिलेटेड, इस तरह का ही, जल्दी करें, लिख लें इसे, पॉज कर लें। हाँ तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, पॉज करके खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बारी। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से एक प्रोजेक्टाइल फायर्ड किया गया, चलाया गया, प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड एन एंगल ऑफ थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बनाता है वो, थीटा। फिर उसके बाद क्या कहता है, वो एक अनदर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया, फायर्ड किया गया फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट चेंज कर दिया गया, है ना। पहले एक प्लैनेट अर्थ से किया गया, फिर किसी दूसरे प्लैनेट से उसको प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी चेंज रखी। पर वो एक बात कहता है कि एट द सेम एंगल, और ट्राजेक्ट्री जो उसकी बनी वो भी सेम, यानी कि ट्राजेक्ट्री इक्वेशन जो मैंने बताई थी, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट बताया था, वो इक्वेशन मतलब वो बेसिकली जो ट्राजेक्ट्री थी या वो जो शेप थी ऐसे, वो सेम। तो कहता है विच इज आइडेंटिकल, यानी कि वो सेम है, देन वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, जी की वैल्यू आपको निकालनी है प्लैनेट पे। एक बार आप ट्राई करें, होता है अच्छी बात, नहीं तो मैं कराता हूं। देखो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन चाहिए, फिर से क्या होगी, टेन थीटा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका y की इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। अगर ट्राजेक्ट्री सेम है, इफ ट्राजेक्ट्रीज आर सेम,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये दोनों क्वांटिटीज g और u कांस्टेंट होंगी। क्यों भाई, क्योंकि ये जो g और अपॉन u स्क्वायर है, ये जो रिजल्ट आता है सेम अगर वो सेम बनाया तो इनको कोई नहीं बदलता, ये वाली चीजें सेम रहती हैं। g बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इनका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, g ऑफ प्लैनेट अपॉन g ऑफ अर्थ इज इक्वल टू u ऑफ प्लैनेट स्क्वायर अपॉन u ऑफ अर्थ स्क्वायर, राइट। g ऑफ प्लैनेट स्क्वायर अपॉन u ऑफ प्लैनेट स्क्वायर अपॉन u ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो यहां से अब इसकी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, जीपी की वैल्यू निकालनी, खेल हो गया। अब जीपी इज इक्वल टू व्हाट, u प्लैनेट स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं चलो, अपॉन u अर्थ स्क्वायर इंटू g इंटू e, अर्थ की ग्रेविटी हमने वहां पे इन्वॉल्व की। अब यहां से इसकी सबकी वैल्यूज पुट कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, यूपी कितना है, प्लैनेट पे 3, अर्थ पे 5 का स्क्वायर इंटू जीई की वैल्यू उसने कहा है क्वेश्चन में कि 9.8 लेनी है आपको, तो आप 9.8 ही लेंगे इंटू 9.8। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल है यार, कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आता है आपका करीब 3.5 यूनिट्स, राइट। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल पे लास्ट में मैं आपको सब बताऊंगा। ये मैंने जस्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो था, जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था, उससे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है यार, आप अगर ध्यान देते हैं चीजें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये नीट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, राइट। तो चीजें आसान है, थोड़ा सा ध्यान आपका, दिमाग आपका फोकस होना चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें एक्चुअली इस प्रोजेक्टाइल टॉपिक हमने पढ़ी हुई है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक इससे रिलेटेड प्लेन मोशन इन प्लेन या फिर मैं बोलूंगा मोशन इन 2 डायमेंशन को सिखाऊंगा। उसके रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है प्रोजेक्टाइल का, आप उसे ट्राई कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन होगा ही। एंड देन नहीं होता है तो आप मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं। चलिए बच्चों, खुश रहो, थैंक यू वेरी मच।